एक तेजस्वी यादव भी है जो 17 साल बना, 17 महीने में सरकारी नौकरी द्वारा बहुत 5 लाख नौकरी दिया गया। तो बेरोजगारी पर कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? वही विपक्ष का जो है वही बात कर रहा है। सत्ता पक्ष के लोग बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो अभी कुछ नहीं, वही 2 करोड़ हर साल जुमलेबाजी मोदी जी का है। अर्जुन राय जो काफ़ी 5 साल रहे, सीतामढ़ी के लिए रेल हो, स्टेट हाईवे हो, ये सब बहुत देने का काम किए। नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। विकास अगर कोई किया है तो वो अर्जुन राय किया है, उसके अलावा कोई भी एमपी बना कभी कोई विकास नहीं हुआ। सीतामढ़ी वैसा के वैसा ही। हमको जब 22 साल में वो कुछ नहीं किए, 5 साल में क्या करेंगे? जब 22 साल आप सीतामढ़ी में एमएलसी स्नातक रह चुके हैं तो उसमें कुछ नहीं किए, 5 साल में आप क्या किए? कंपनियां वहाँ पे अमित शाह बोल रहे थे रैली में, भाई आप यहाँ से मेरी कैंडिडेट जिताइए, हम आपको मतलब कि अयोध्या में फ्री में दर्शन करवाएंगे। ये इनका मुद्दा है। मोदी और नीतीश कुमार का कोई गुजारा नहीं इस बार युवा का सरकार बनना चाहिए, बस यही मैं चाहता हूँ। हम की भी मोदी जी है नहीं, तरी पार। अंधभक्ति में सब मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी किए क्या है? जब विकास किए तो आज इंडिया भूखमरी में सबसे पीछे है, भारत बांग्लादेश से पीछे है, बेरोजगारी में पीछे है। 400 को 4000 बोलते हैं, दूसरा गलती होता है, लेकिन जॉब नहीं खोज रहे हैं। माँ सीता के जन्मभूमि पर हम खड़े हैं, स्थान सीतामढ़ी। नाम जितना पवित्र, चुनावी मुद्दे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हर जुबान पर हैं। कुछ जबान लड़खड़ा रहे हैं तो कुछ खामोश हो जा रहे हैं। उम्मीदवार इस तरीके से प्रभावी हैं कि कुछ प्रभाव में खामोश हैं तो कुछ प्रभाव से बाहर आकर अपनी बातें रख रहे हैं। सीतामढ़ी में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यह शहर का सबसे हृदयस्थली कह सकते हैं। जिला अधिकारी का कार्यालय और जो न्यायालय है, दोनों है। एक तरफ न्याय का मंदिर, दूसरे तरफ जिला प्रशासन का कार्यालय आवास। नौजवानों से राय समझते हैं कि सीतामढ़ी के लोग क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। रविंद्र जी, सीतामढ़ी में नौजवान क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? नौजवान तो शुरू से ही सोच रहा है कि ऐसे सरकार आए जो नौजवान को सरकारी नौकरी दे, विकास हो क्षेत्र में, गरीबों का उत्थान हो अच्छा से, उसका सब कुछ हो और क्षेत्र में अच्छा काम हो, विकास हो, यही चाहता है नौजवान। तो अब तक जो नेता मैदान में उतरे हुए हैं, क्या इन मुद्दों की बात कर रहे हैं या फिर हवाई बातें? सब हवाई बातें हैं। ये पे कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं हो रहा है। नौजवानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। बबलू, क्या लग रहा है कि आपके पास जब नेता आते हैं या जो नेता दिखते हैं, उनका क्या कुछ भाषण होता है, बातें होती है, क्या प्रभावशाली बातें होती है, क्या आपके मुद्दे पर बात होती है? मेरे यहाँ नेता आता तो सब हवाई अपने काम के लिए सब बोलते हैं। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र के लिए कोई अपना आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक तेजस्वी यादव भी है जो 17 साल बना, 17 महीने में सरकारी नौकरी द्वारा बहुत 5 लाख नौकरी दिया गया। और वही एक नौजवान के प्रति उनका एक सोच है, हर सभा में जाते हैं और वो रोजगार के मुद्दा उठा रहा है। बस तेजस्वी यादव एक है, बाकी दूसरे नेता किस मुद्दे पर? बाकी कुछ नहीं, बस कोई नहीं, सब अपने भला के लिए चाहते हैं। और नेता चाहते हैं कि जो लाइन में लग के 10 किलो राशन ले, लेकिन हमको लाइन में लग के राशन नहीं ना लेना, हमको खुद अपना रोजगार करना है, अपना नौकरी करना है, अपना कमाना, अपना खाना है। हम किसी नेता के पीछे क्यों जाए? एनडीए से जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, और राजद से अर्जुन राय यहाँ मैदान में उतरे। देवेश चंद्र ठाकुर लंबे समय से विधान परिषद के सदस्य, इस वक्त वो सभापति भी हैं। अर्जुन राय पूर्व सांसद रहे। दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? दोनों में डिफरेंस यही है कि जो अर्जुन राय जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, गरीबों के नेता है, क्षेत्र में 5 साल ही रहे लेकिन अच्छा विकास किए हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर हम तो उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन और लोग बताएंगे, लेकिन वो गरीबों के नेता नहीं है। वहाँ पे गरीब का उनके जगह पे उनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। घर में तो कई सारे स्लोगन लिखवा रहे हैं। बहुत सारे स्लोगन लिखा है कि टाइम से मिलना है, टाइम से आना है, ये मत करना, वो मत करना, बहुत कुछ है लिखा हुआ। तो ऐसे नेता हमको थोड़ी चाहिए जो हम पूछ के जाएंगे। हमको तो जब जरूरी पड़ेगा तब रात हो दिन हो वहाँ पे चले जाए मेरा नेता, वहाँ पे मिले, मेरा काम करे, मेरा बात सुने, ऐसा नेता चाहिए। क्या लगता है, कभी गए देवेश चंद्र ठाकुर के घर पे? जो अभी तक तो उनके यहाँ नहीं गए हैं। मिलते नहीं है? नहीं, उनसे अभी तक नहीं मिले कभी। एक और नौजवान है,
क्या मुद्दा लग रहा है? मुद्दा तो सबसे बड़ी बेरोजगारी है, वो तो पूरा देश इंडिया में यही अभी है। तो बेरोजगारी पर कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? वही विपक्ष का जो है वही बात कर रहा है। सत्ता पक्ष के लोग बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो अभी कुछ नहीं, वही 2 करोड़ हर साल जुमलेबाजी मोदी जी का है। देवेश चंद्र ठाकुर क्या कर रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ के लिए अच्छे नेता है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, अच्छे है वो भी। नेता अच्छे हैं, हाँ। काम अच्छा नहीं किए हैं। ये मतलब उनका ज्यादा मतलब यहाँ प्रभाव है। हाँ, प्रभाव उस है। प्रभाव में शायद खामोश हैं आप लोग। ऐसा कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है, सब बोल सकता है। लोग बोल सकते लेकिन अर्जुन राय जो काफी 5 साल रहे सीतामढ़ी के लिए, रेल हो, स्टेट हाईवे हो, ये सब बहुत देने का काम किए। देवेश चंद्र ठाकुर तो दावा कर रहे हैं कि 4 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छी बात है, उनको बधाई हो, जीते। तो कह रहे हैं कि हम काम किए हैं विधान परिषद के सदस्य रहते हुए, किसी जाति किसी दिख मजहब, नहीं रहा है काम किए होंगे, कह रहे हैं किसी मजहब और जाति में हम नहीं बंधे हैं। पता नहीं, देखिए क्या होता है। वो तो कहते हैं किसी जाति और मजहब में नहीं बंधे हैं। हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जातिवादी वही करते हैं। अभी भी छुआछूत वो समझ रहे, मान रहे, हमको तो जैसा लग रहा है। अपने जिला का ही बात कीजिए, एक थाना प्रभारी से लेके अपर लेवल तक सेम कास्ट के हैं। एक ही जात के लोग हाँ। रहते हैं। सेम दूसरे जात के लोगों का कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं। कुछ दिन पहले ही डीएसपी थे एक छोटे जात का, उनका भी ट्रांसफर करवा दिया गया। जाते जाते डीएसपी बोल दिए कि यहाँ सबसे बड़ा जातिवाद है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि जातिवाद है? हाँ, यहाँ तो सबसे बड़ी जातिवाद है। मुझे लगता है दूसरे जाति को वहाँ पे कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने जात को देखते हो। माता सीता की जन्मभूमि पर जाति की बात। हाँ, ताकि अर्जुन राय है कि सभी को लेकर चलते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? अमित, क्या लगता है कि सीतामढ़ी में क्या माहौल है, क्या चुनावी मुद्दे हैं? इस बार तो ऑलरेडी क्या माहौल है, अर्जुन राय। क्यों अर्जुन राय क्यों? क्योंकि गरीबों का नेता है वो। देवेश चंद्र ठाकुर देवेश ठाकुर उतना नहीं। क्यों? वो तो विधान परिषद के सभापति हैं, अभी अपने जात सत्ता का पक्ष नेता में है। है। जहाँ तक हमको लगता है कि वो सिर्फ अपनी जात का नेता है। अभी उनके घर से हम आए हो तो उस पर बड़ी बड़ी बातें लिखी है कि जात बात। लिखा हुआ है। कभी गए हैं आप? हाँ, गए हुए हैं, पढ़े हैं? पढ़े हुए हैं वहाँ पे। मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि मिलने से पहले कुछ ऐसा ही। हाँ, मिलने से तो पहले अच्छा समय- नहीं। हाँ, लेकिन वो समय वो तो हमको ऐसा नहीं था जो मेरे दिन रात मतलब कि एक्टिव रहे ना। वो तो अनुशासन की बात करते हैं। हाँ, वही अच्छा नहीं लगा। वो तो कहते हैं कोई आके मेरा पैर नहीं छुए। अब यही इसी समझ आइए ना कि क्या है उनका। तो अच्छा बात है ना कि वो चाहते नहीं कि कोई पैर नहीं छुए, नौजवान सभी एक साथ बराबर रहें। मतलब फिर हमको जरूरी पड़े तो क्या हम मतलब कि उनसे पूछ के जाए कि मतलब कि जरूरी है आप यहाँ है या नहीं। हमको ऐसा नहीं था कि मतलब जो दिन रात जब भी मैं जरूरी पड़े हम जाए वहाँ पे मदद करूं। ऐसे कभी देवेश चंद्र ठाकुर आम लोगों से मिलते हैं? ऐसे तो कभी नहीं देखे हुए हैं आज तक। हम लोग मतलब कि समझे कि यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं से देखे हैं। वो यहाँ रहते ही नहीं है। वो तो मुंबई में उनका फैक्ट्री है, वहाँ उनका कारखाना, वहाँ रहते हैं। जब चुनाव माहौल आता है तो यहाँ आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। मतलब कि सांसद का चुनाव है इसलिए मतलब कि समझे कि वो एक क्षेत्र में नजर घूम भी रहे आ रहे हैं। हैं। बाकी ऐसे कभी नहीं देखे हम लोग। क्या देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, रहते तो यहीं हैं लेकिन क्षेत्र में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अब कहाँ रहते हैं सो अब हमको क्या पता है, यहाँ तो हम लोग नहीं देखते हैं। अच्छा। 24 साल से हम लोग को याद है, 22-24 साल से वो एमएलसी रहे हैं स्नातक वाले। कभी हम लोग के मोहल्ला इधर उधर कभी कोई नहीं है, नौजवानों की बात कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। यूनिवर्सिटी में 1000 रुपया लगता है कमीशन के तौर पे। 22 साल में क्या किए हैं, पूछ लीजिए उनसे। देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़ा काम किए। नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। विकास अगर कोई किया है तो वो अर्जुन राय किया है, उसके अलावा कोई भी एमपी बना कभी कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल से सीतामढ़ी वैसा के वैसा ही, वो तो दिख रहा है, हालात देख के लग रहा है। वही जो भी आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं विकास, वो अर्जुन राय का देन। और थोड़ा बहुत विकास किए थे नवल किशोर राय। बाकी जो भी एमपी बन गए, दिल्ली जाके बैठ गए, हो गया। अच्छा, एक सवाल इस इलाके के लिए कहा जाता है कि अगड़ी और पिछड़ी की बात खूब होती है। लंबे समय से इस लोकसभा सीट पर पिछड़ी जाति के लोगों का कब्जा रहा। इस बार अगड़ी जाति के उम्मीदवार आए, इसलिए माहौल बदला हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। अगड़ी जाति में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर टिकट मिलता तो हम लोग सपोर्ट करते, क्या नहीं करते। ये काम करने वाले उम्मीदवार नहीं है? नहीं, हमको नहीं लगता है। क्या आपको भी लगता है काम करने वाले उम्मीदवार? नहीं, हमको जब 22 साल में वो कुछ नहीं किए, 5 साल में क्या करेंगे? जब 22 साल आप सीतामढ़ी में एमएलसी स्नातक रह चुके हैं तो उसमें कुछ नहीं किए, 5 साल में आप क्या सीतामढ़ी की किए? सबसे बड़ी विडम्बना ये रही है कि जो भी यहाँ के सांसद बने, केंद्र में उनका सरकार कभी से रहा नहीं। इस वजह से सीतामढ़ी का विकास
हो नहीं। सुनील कुमार पिंटू इसके पहले सांसद थे, केंद्र में उनकी सरकार थी। तो केंद्र में उनकी सरकार थी तो वो तो जाके केंद्र में बैठे थे, वो कहाँ कभी किसी क्षेत्र में आते हैं। तो वहाँ पे जाके चाय समोसा का कंप्लेन करते थे कि चाय समोसा नहीं मिल रहा है, तो काम क्या करेंगे, वो तो चाय समोसा में ही रह गए। 15 साल विधायक कुछ नहीं किया। पिंटू जी तो घर से भी नहीं निकले कभी। पर्यटन मंत्री भी यहाँ के। हमको लगता है कि कोई युवा उनको चेहरा से जानता भी नहीं होगा कि यही सुनील कुमार पिंटू। या राम कुमार शर्मा पीछे एनडीए का जो भी सांसद थे, मोदी के लहर में बस जीत गए। हाँ, लेकिन कभी है ना चल रहा, मतलब कितना मोदी के नाम पे जीतिएगा, जब तक विकास नहीं चाहेगा। तो ठाकुर साहब भी मोदी के नाम पर नहीं जीतेंगे। अब जनता जाग चुकी है ना, मोदी के नाम पर आप कब तक जीतिएगा? विकास के नाम पर अब जीतना चाहता है, पब्लिक वोट देना चाह रहा है। विकास और युवा को जो देखेगा वही वही जीतेगा। अब मोदी के नाम पर कब तक जीतिएगा आप? क्या लग रहा है भैया, मोदी के नाम से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा? मोदी क्या है, मोदी और नीतीश कुमार का कोई गुजारा नहीं है इस बार युवा का सरकार बनना चाहिए, बस यही मैं ही चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता। युवा कैसे बनेंगे? युवा आएगा, किस युवा को बना रहे हैं? युवा नेता रहेगा, विकास बढ़िया होगा, बस मैं यही चाहता हूँ। देवेश ठाकुर आपको युवा नहीं लग रहे हैं? पुराना नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता है, मगर वो भी मैं जानता हूँ, मगर मेरे हिसाब से अर्जुन राय ठीक है। नया उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ, नया अर्जुन राय का मतलब ये है कि अर्जुन राय एक बार सांसद बन चुके हैं, वो बहुत कुछ का डेवलपमेंट किए, उसको अगर चांस 2 बार नहीं मिला, इस बार तीसरा चांस एक बार और मिलना चाहिए। हम लोग बचपन से उसको अर्जुन राय को जानते हैं। अवधेश कुमार। अवधेश जी, सीतामढ़ी का क्या चुनावी मुद्दा है? सीतामढ़ी में जो है एक ही चुनावी मुद्दा है। क्या? 10 साल से हम लोग क्या बंकी पड़े हुए हैं। इस बार क्या कहते हैं, विकास पुरुष का क्या कहते हैं टिकट मिला है महागठबंधन से। महागठबंधन से विकास पुरुष सदियों से चला रहा है, जो अर्जुन राय करके गया है यहाँ से काम, जो किए हैं वो काम, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। और पुनः पिछले बार हार क्यों गए? अरे हार गए क्या, जनता वो मोदी जी को क्या कहते हैं झूठा के पार्टी के में चले गए। अब की बार मोदी जी का लहर कम हम की वे मोदी जी है ये नहीं, तरी पार बोल रहे गुफा में जाएंगे जहाँ से निकले हुए। वो 400 के ना देते हैं ना, वो 400 के ना नहीं देते, वो कहते हम तरी पार हो गए। मुद्दा बताइए, सीतामढ़ी में एक मुद्दा बता दीजिए, एक मुद्दा बताइए। एक बार भी क्या कहते हैं सीतामढ़ी जिला में जो है 10 साल में मोदी जी के रीजन में और उनके जो गठबंधन में जो लोग हैं, कोई भी काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ। एक भी काम बता दे, एक भी काम बता दे जो कौन ऐसा काम होना चाहिए, एक काम आप बता दीजिए। सीतामढ़ी जिला में रोजगार मिलना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, यहाँ जो बेरोजगार को जो रोजगार मिलना चाहिए। ओवर ब्रिज को क्या कहते हैं हमारे माननीय भूतपूर्व क्या कहते हैं जो यहाँ के सांसद थे, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं किए। 22 साल में क्या हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको वोट दिया, हम लोग ग्रेजुएट आदमी है, लेकिन कुछ नहीं किए। 22 साल में कोई भी कार्य नहीं हुआ। पांच को काम वो गिना दे हमको कि हमने क्या क्या सीतामढ़ी जिला को दिए। केवल हाय बाय बाय टाटा से कुछ नहीं चलने वाला है। विकास पुरुष को महागठबंधन की तरफ से आज क्या मुद्दा रहेगा? 2 उम्मीदवार देवेश ठाकुर, अर्जुन राय, किस पर भरोसा? किसी आदमी की बात नहीं करते हम लोग। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? फिर किसी पार्टी की बात नहीं करते। जॉब रोजगार मिलना चाहिए। हमारे भाई लोग बहुत सारे जॉब रोजगार तो फिर विपक्षी नेता की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या सत्ता पक्ष के लोग रोजगार की बात भी कर रहे हैं? कोई तो सत्ता में आएंगे ना, कोई तो आएंगे, या तो कांग्रेस आएगी, नहीं तो इंडिया आएगा। कांग्रेस छोड़ दीजिए, अब तो इंडिया आएगा मोदी जी। हाँ जी, तो जो भी आएंगे वो जॉब का भर्ती करिए। मोदी के नाम के सहारे लोगों को संसद जाना चाहिए या बेरोजगारों की समस्या दूर करके? नहीं, किसी एक आदमी का नाम के सहारे नहीं जाना चाहिए, काम करना चाहिए। किसी के भी सहारे हो, वो काम करिए। आप काम करने के बाद में उसके बाद तब आप आगे जाइए। एक सवाल, सीतामढ़ी में कितने साल से हैं? हम 10 से 15 साल से। 15 साल में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ? 15 साल में क्या विकास हुआ है, यहाँ जहाँ तक कि हमको पता है अभी तक कि कुछ पुलिया सब जो है वो मतलब बना है। देवेश ठाकुर जी, देवेश पर्सनल तो उनका नहीं पता है हमको, लेकिन एक चीज़ अभी पता है आपको, ये जो सीतामढ़ी का जो अभी जंक्शन का ये आपका जो निर्माणाधीन हो रहा है, 300 करोड़ रुपए जो पास हुआ है। हमारा कोई ना तो हम देवेश ठाकुर जी के तरफ से बोल रहे हैं, ना अर्जुन राय जी की तरफ से बोल रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ने करी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है, इसको हम बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं। और ये बहुत बढ़िया 17 महीने के रोजगार तेजस्वी घूमते हुए कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में लोगों को नौकरी दिया है। देवेश ठाकुर कह रहे हैं कि भैया ये तो सरकार का काम था, उपलब्धि कुछ नहीं। हाँ, तो वो चीज़ हर सरकार हर नेता है ना उस ओवरेज पूले पे है ना, हर नेता
यहाँ विधायक हो या सांसद हो, हर आदमी उसी पुल पे ना वोट लेता है सीतामढ़ी के लोगों को लुभा के, मगर कोई काम नहीं। विधायक है नीतीश कुमार, कोई भी नहीं वो लिया। वादा किया था कि जब तक ओवरब्रिज निर्माण कंप्लीट होगा तभी हम अगले बार से चुनाव लड़ेंगे, वो वादा किए थे। जब तक ओवरब्रिज निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। साबाना जाम का समस्या देख, सीतामढ़ी में जाम का समस्या बहुत तगड़ा लग रहा है, सही बात बोल रहे हैं। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। समस्या बहुत दिन से चलते आ रहा है कि जो बात सही है वो सही है सर, कि ये ओवरब्रिज का निर्माण को लेकर क्या दिक्कत है बनाने में भैया, इतना पैसा बर्बाद हो जाता है चुनाव में। समस्या आपका भी वही है, चुनाव में कि सर नेता सुन नहीं रहे हैं। सुनना चाहिए उनको, चुनाव में बहुत पैसा बर्बाद होता है। बिल्कुल। एक भैया क्या लग रहा है सीतामढ़ी में, क्योंकि आप लोग ज्यादा समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी देखते हैं, क्या जरूरत होनी चाहिए और कौन अब तक लग रहा है कि जो जरूरत पूरा कर सकता है, आपकी बातें सुन सकता है, समझ सकता है? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और एमपी चाहे विधायक कभी आते नहीं है दोबारा घूम के देखने के लिए। जीतने के बाद नहीं आते हैं? ना कोई नहीं आते। बड़े निराश हो गए आप लोग सांसद से? हाँ, कभी नहीं आते देखने के लिए। लेकिन अब नाला टूटा हुआ है, रोड फूटा हुआ है मोहल्ले का, कोई देखने आता थोड़ी। देवेश चंद्र ठाकुर यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, रहने वाले हैं। क्या लगता है कि वो आएंगे? आना चाहिए। अर्जुन राय? कौन? अर्जुन राय आरजेडी वो भी तो अच्छे सांसद है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग तो बस फिलहाल मिजाज बना रहे हैं आप लोग? मिजाज बना रहे हैं, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे। वोट मोदी जी को देंगे। अंधभक्ति में सब मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी किए क्या है? जब विकास किए तो आज इंडिया भूखमरी में सबसे पीछे है, भारत बांग्लादेश से पीछे है, बेरोजगारी में पीछे है, हैप्पी इंडेक्स में भी पीछे है। भैया खाली मोदी जी चले गए ऐसे ही 5 किलो की राशन में लगे। हम पूछे मोदी जी के बारे में 5 काम बस वो बता दे। 2 मंत्री अच्छा बताइए, 5 मंत्री अच्छा केंद्रीय मंत्री जो काम किए मोदी कैबिनेट में, एगो खाली बोलते हैं नितिन गडकरी और अगर कोई नेता लाइक करने वाला है तो नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है वो अच्छे नेता है, जो अच्छा काम अपने क्षेत्र में किए हो। अपने सीतामढ़ी का समस्या बताइए ना भाई, सीतामढ़ी का हम लोग सीतामढ़ी से समस्या बात कीजिए। वोट लेना है मोदी का नाम और देवेश ठाकुर आया तो इतना थोड़ी है कि नीतीश कुमार के नाम पे वोट ले रही है। लोकसभा का चुनाव है ना, तो मोदी जी के फेस पे आए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट ने काम नहीं करा, ऐसा नहीं है। अभी युवाओं की बात और कुछ नहीं मैं 20 साल में लुधियाना में मैं मक्कर इंटरप्राइजेज में मैं काम करता हूँ 20 साल से। राम मंदिर से क्या हुआ आप जी बताइए? धार्मिक नहीं है, बस धार्मिक ही नहीं है सर, बस धार्मिक ही नहीं है, धर्म से बिजनेस भी वहाँ जुड़ा हुआ है। वहाँ पे कितने सारे कंपनीज आई है, आपको पता है ना? KFC को जानते हैं क्या? उसका फुल फॉर्म क्या है? अमित शाह का क्या एक भाषण देते थे, उसमें क्या बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं उसमें कि वही वेज हो गया, एग्जैक्टली वही हम कर रहे हैं। अब वेज हो गया, वो कंपनी है वहाँ पे अमित शाह बोल रहे हैं रैली में, भाई आप यहाँ से मेरी कैंडिडेट जिताइए, हम आपको मतलब कि अयोध्या में फ्री में दर्शन करवाएंगे। ये क्या, ये इनका मुद्दा है? ये इनका मुद्दा है क्या कि दर्शन करवाएंगे? हम इसी के लिए बोलते हैं। साल से हम पंजाब में खड़ रहे हैं। मैं मक्कर इंटरप्राइज, मेरा गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, मेरा ID कार्ड वगैरह सब कुछ है। मैं 20 साल से मैं बेरोजगारी के लिए मैं खड़ रहा हूँ 20 साल से। अंधभक्त नहीं बनना है। अरे भाई हम लोग किसी का अंधभक्त नहीं बन रहे, हम लोग को मुद्दा चाहिए भाई, जो काम चाहिए बेरोजगारी हम किसान के बीज खाद ये सब पे भी टैक्स लगता है। ये रोजगार ये सब टैक्स लगता है। किसान इतना गरीब होता है, आत्महत्या करता है। रोजगार में क्या चाहिए हमको? हम गवर्नमेंट का कपड़े का कारोबार है, हमको ये कुछ। अब आप बताइए, आप कंपनी ला दो। आप गारमेंट्स में भैया, आप गारमेंट्स में गवर्नमेंट बोल रहे हो आपको जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। नहीं सरकारी नहीं चाहिए, प्राइवेट चाहिए। बड़ा लिमिटेड मक्कर इंटरप्राइजेज बड़ा कंपनी है। 400 बोलते हैं, 400 को 4000 बोलते हैं। दूसरा वो गलती होता है, लेकिन जॉब नहीं खोज रहे हैं। जब बिहार का मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष में गलत शब्द का उपयोग कर देता है, बिहार का मुख्यमंत्री हम किसी का जबरदस्ती विरोध, चाहे किसी का जबरदस्ती सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे को नहीं कि जॉब मत की, जो काबिलियत उसी को दिए ना भैया। है मैंने पूरा कंट्री में 5000 बाल निकलेगा, लड़का तैयारी कर रहा है 50,000 तक, कहाँ से सिलेक्शन होगा? 5000 बाल निकलेगा, 50,000 लड़के। ये पंजाब है, पंजाब दिल्ली से जुड़ा हुआ है ना? चलिए हम लोग लग रहा है कि सीतामढ़ी से भटक के पंजाब और दिल्ली चले गए। भैया सीतामढ़ी में क्या मुद्दा? सीतामढ़ी में यही मुद्दा है कि रोजगार चाहिए आदमी को, बस रोजगार और कुछ नहीं। रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर रोजगार दे रहे हैं,
बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार बनने के बाद बेरोजगारी खत्म कर दे, सबसे बड़ा बड़ा वही नेता है। मोदी जी को मैं वोट सांसद कैसा होना चाहिए? हर साल 2 करोड़ नौकरी भाई, मैं 7 साल से खुद कर रहा हूँ भाई, मेरा गूगल पर सर्च करके मैं आईडी नंबर बता रहा हूँ। पब्लिक जो भी है 7 से मैं खुद बताता हूँ। बिना रोजगार का तो कोई काम होने वाला नहीं है। देवेश ठाकुर इतना दिन से विधान परिषद के सदस्य कभी रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं की है? बात तो किए हैं, लेकिन आए आगे चल के करे तब तो। विधान परिषद में बड़ी वैकेंसी निकली थी, सीतामढ़ी के कुछ लोगों का हुआ है कि नहीं? देखिए हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकता। 7 को सीट निकला था, सभी सरकार के द्वारा घपला कर दिया गया है। तैयारी करने वाले हाथ मिलते रह गए। अब घर पे बैठे लेके अपना जॉब लेके बस सिलेक्शन लेके ऑफिस में बैठा हुआ है। जो तैयारी कर रहा है वो घर पे बैठा है। उसके लिए वो सब फिक्स रहता है, जो तैयारी कर रहा है उसके लिए नहीं है। पर्सनली जो देवेश चंद्र ठाकुर जी है बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका पहुंच भी बहुत अच्छा है। अगर सांसद बनेंगे तो ऐसा नहीं कह सकते वो काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, लेकिन बहुत पावरफुल है। पावरफुल है। हाँ, काम तो करेंगे, अब आने के बाद बताएंगे क्या काम करेंगे। अर्जुन राय के अलावा सब अर्जुन राय सबसे बढ़िया है, बुझावा नेता है, बहुत बढ़िया नेता है, मैं यही जानता हूँ। हमने शुरुआती कहा था कि इस इलाके में अगर जोर से अगर ये नारा भी लगाएंगे तो देवेश चंद्र ठाकुर के घर तक आवाज चली जाएगी, जिस जगह पे हम फिलहाल खड़े हैं। और यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर जो नौजवान बातें कर रहे हैं, सुनकर पसीने छूट जाएंगे। एसी वाले कमरे में और एसी वाले गाड़ी में घूमने वाले नेताओं के लिए ऐसे नौजवानों का जो समस्या है वो उनके पसीने निकालने के लिए काफ़ी है। फिलहाल सीतामढ़ी में हमारी टीम है, कल भी हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों से अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे, अलग अलग जगहों पर। फिलहाल सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर के घर से चंद कदमों की दूरी पर इस वक्त मौजूद हैं हम, और ये वो जगह है जिसके चप्पे चप्पे पर देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि मेरा अधिकार है, लेकिन यहाँ के नौजवानों की समस्या शायद उनका अपना नहीं रह पाया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।